Hey guys, welcome back to the channel Banking Rahi. So today it is 17th of August and it's 9:17 a.m. और आज का दिन शुरू हुआ टू डू लिस्ट से। तो आज हमें दो प्रीलिम्स के मॉक लगाने हैं, एक क्वांट्स की क्लास करनी है और रीजनिंग का सेक्शनल है और आगे जो भी कुछ होता है तो फिर लेट्स सी। सबसे पहले मैंने डे स्टार्ट किया तो प्रीलिम्स के मॉक से किया। तो सबसे पहले मैंने 8th नंबर का मॉक लगाया था गाइडली का और इसमें यू कैन सी माई स्कोर। आई गॉट 45 मार्क्स ओनली। पता नहीं क्या ही हुआ जा रहा है, मार्क्स आ रहे ही नहीं हैं बिल्कुल। तो इसमें रीजनिंग में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। सिर्फ 10 अटैम्प्ट्स हैं मेरे रीजनिंग में और जितना भी स्कोर आया है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की वजह से आया है। इंग्लिश में मैंने पूरे 30 में से 30 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे और क्वांट्स में भी फिर भी ठीक ठाक हो गया था। 15 क्वेश्चन किए हैं मैंने, ऑल दो इसमें मार्क्स 9.5 है, मगर रीजनिंग में सिर्फ 10 ही मार्क्स आए हैं। एक पज़ल बनाई मैंने, मतलब जो भी मैं अटैम्प्ट कर रही हूँ पता नहीं क्या ही हो रहा है रीजनिंग में, तो हो ही नहीं पा रहा है बिल्कुल। कहाँ पूरे 35 आउट ऑफ 35 अटैम्प्ट्स कर लेते थे लास्ट ईयर, और इस बार तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें मैंने पूरे 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हों। क्वांट्स पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ तो रीजनिंग ख़राब हो रही है, रीजनिंग पर करने लगती हूँ तो फिर क्वांट्स ख़राब हो जाएगी। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लंडर हुए जा रहे हैं। ये आप पज़ल में देख सकते हैं कितना सारा मैंने टाइम लगाया, और मैं ऐसे टाइम वेस्ट कर रही हूँ डेली के डेली, जैसे कि पता नहीं प्रैक्टिस चल रही है कि क्या है। मतलब मेन मॉक में ऐसा तो उसको मतलब, और जब वो छोड़ दो ना, एनालिसिस करो ना जब उसका उसी मॉक टेस्ट का, तो वो एक ही बार में कुछ सेकंड में बन जाता है। और मैं जो पुरानी रफ शीट देखती हूँ कि मैंने मतलब जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था तब मैं क्या गड़बड़ कर रही थी या क्या, तो मैं बिल्कुल सही करे रहती हूँ। कुछ ना कुछ एक आध चीज़ ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से मैं बहुत टाइम वेस्ट कर देती हूँ। और मुझे पता है कि एक चीज़ पे इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है, दूसरे क्वेश्चन पे चले जाओ, मगर पता नहीं मन ही नहीं मानता कि दूसरे क्वेश्चन पर स्विच कर जाए। हो सकता है बन जाएगा, हो सकता है बन जाएगा, और अगर वो 2 मार्क का क्वेश्चन हो तो फिर और उसमें अटक के रह जाते हैं कि नहीं करके ही छोड़ेंगे। तो ऐसा काफ़ी बार हो रहा है। और ये क्वांट्स में मैंने ये डीआई की थी और क्वांट्स में भी 2 रॉन्ग हो गए हैं क्वेश्चन। मतलब पता नहीं क्या ही हो रहा है, एक्यूरेसी तो कुछ रही ही नहीं जैसे। और फिर इसके बाद फिर मैंने उस मॉक का एनालिसिस किया। जैसे मैंने आपको बताया कि जब एनालिसिस करो तो फटाक से सब कुछ बन जाता है। तो फिर मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया इस बारी। एक एक क्वेश्चन रीजनिंग के भी जो भी मेरे से नहीं बन रहे थे, मतलब जिसमें मैं रुक गई थी। ये 2 मार्क वाली पज़ल थी जो मेरी पूरी करेक्ट बन गई थी और जो मैंने मार्क नहीं कर पाई, वरना वो 10 की जगह 20 मार्क्स हो जाते रीजनिंग में। और इतना टाइम वेस्ट किया था उसमें। बनी बनाई पूरी पज़ल थी लेकिन वो मार्क नहीं हुई, और जब बना रहे थे जो टाइम था उस टाइम पे हुई नहीं वो। और ये एक पज़ल थी जिसको मैंने इतनी बार सॉल्व किया, ये ट्यूलिप और लिली वाली। इसमें लिखा था कि एम के नीचे आएगा वो, मतलब एम के ऊपर नहीं है लिली, मतलब, और मैं उसको नीचे बना रही थी, ऊपर नहीं है तो नीचे आएगा, लेकिन एम वाले बॉक्स में ही लिली हो सकता है, ये नहीं दिमाग चल रहा था उस टाइम पे। तो फिर वो ख़त्म करके फिर मैंने ये क्वांट्स के हर्षल सर की क्लास करी। सर डेली मैराथन ले रहे हैं, तो ये डीआई की मैराथन थी, केसलेट और वेन डायग्राम करवाए थे। तो इसमें मैंने 10 करवाए थे तो मैंने 5 किए, और उसके जस्ट बाद फिर एक और प्रीलिम्स का मॉक लगाया। तो इसमें तो और ही बकवास स्कोर आया है। यू कैन सी आई गॉट 39.75 ओनली। अब जब मैं बोल रही हूँ ना कि क्वांट्स पर फोकस करो तो रीजनिंग खराब, रीजनिंग को करो तो क्वांट्स खराब। अभी इसमें मैंने रीजनिंग अच्छी की है, 77 परसेंटाइल है, और रैंक आप देख सकते हैं 14,000 अराउंड आई है। इंग्लिश में मैंने 22 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट किए हैं और 10 इनकरेक्ट हो गए। लाइक सीरियसली 10 इनकरेक्ट कर दिए मैंने। और मैंने इस मतलब पता नहीं, इसकी इंग्लिश मुझे थोड़ी टफ़ लग रही थी, थोड़ी नहीं बहुत ही टफ़ लग रही थी। और इसमें वो भी थे, मतलब जो आर्टिकल बेस्ड था, आरसी जो आई थी वो आर्टिकल ही था पूरा प्रॉपर। तो उसके काफ़ी टफ़ थे वर्ड्स, ऐसे नॉर्मल सी नहीं थी जो बन जाती, तो वो भी मैं पूरे नहीं अटेम्प्ट कर पाई थी। और ये रीज़निंग की एक पज़ल छूटी थी बस, तो वो भी मैंने बाद में कर ली थी। बाकी रीज़निंग में उतना कुछ नहीं हुई है गड़बड़, लेकिन इस बारी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चले गए हैं। और कुछ तो मैंने इतने सारे अटैम्प्ट ही नहीं किए हैं। सुबह वाले मॉक में तो 30 किए थे, तो 26.75 स्कोर आ गया था मेरा। पूरे 30 अटैम्प्ट कर लिए थे और इसमें इंग्लिश ही ख़राब कर दी मैंने। और सबसे बड़ी बात इसमें करेक्ट यूसेज मैंने लगाए हैं कि उनको करेक्ट यूज़ लगा दिया है, बल्कि उसमें इनकरेक्ट पूछा था
इनकरेक्ट यूज़ जो था वो बताना था, तो उस वजह से 2-3 वो रॉन्ग हो गए और 1-2 अटेम्प्ट किए नहीं। और ये मैच द कॉलम, ये तो इतने ईज़ी थे, बट मैंने पूरे सेंटेंस नहीं पढ़े। इसमें जो चीज़ जॉइन हो रही थी ना कनेक्टर टाइप से देख के बस उसको मार्क कर दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि उसके अंदर वो स्टेटमेंट में भी कुछ ग्रामेटिकल एरर है या कुछ मिसस्पेल्ड वगैरह है, इस टाइप की एरर थी इसमें, तो इस वजह से वो रॉन्ग हो गया। देन फिर उसका एनालिसिस किया और फिर रात को फिर मैंने एक और रीजनिंग का सेक्शनल लगाया था। एनालिसिस भी रात को ही किया ये वाले मॉक का, और फिर इसके बाद रीजनिंग का सेक्शनल लगाया मैंने। तो इसमें मैंने 22 अटैम्प्ट किए थे तो 27 मार्क्स आए। ये काफ़ी अच्छे स्कोर आ गया है इसमें। लास्ट वाला एकदम दिया था ये वाला मॉक मैंने सेक्शनल, तो एक 2 मार्क की पज़ल की थी, इस वजह से ये 27 मार्क्स आए। और बस इतना ही करके बस आज के लिए ख़त्म कर दिया था। आज के टास्क पूरे कंप्लीट हो गए और वो क्वांट्स की क्लास आधी बाकी रह गई है, वो नहीं कर पाई है, वो कल करेंगे। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बैंकिंग।